वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स फोर के बारे में हम लोग देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और कैसे करके इससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स फोर क्या चीज़ होता है हम लोग बोलेंगे पार्ट होता है क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है ना। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स थ्री देखा था। उससे प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स टू देखा था। उससे प्रीवियस लेक्चर में ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में और कॉम्प्लेक्स वन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फोर क्या चीज़ है, कैसे करके इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे करके इससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फोर का नाम दिया गया क्या है, साइटोक्रोम ए3 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, या हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो देखो एक चीज तो हम लोग को यहाँ पर ये चीज समझ में आता है कि ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ चलता है, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको सिंपल अगर हम लोग ये डायग्राम से समझेंगे तो मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे मान लो ये क्या चीज़ है, ये आउटर मेम्ब्रेन है मान लो। ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या चीज़ है, आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये दोनों के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स होगा, क्या चीज़ का, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसी इनर मेम्ब्रेन में कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या था, कंपोनेंट वन था। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद क्या था, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल था। फिर क्या था, कंपोनेंट टू, जिसको हम लोग बोले थे कॉम्प्लेक्स टू। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वन। फिर यूबिक्विनोन, फिर दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स टू। फिर तीसरा जो ये था कंपोनेंट ईटीएस का, इसको हम लोग क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स थ्री बोले थे। उसके बाद चौथा जो अभी जो कॉम्प्लेक्स है, कंपोनेंट है ईटीएस का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम ए3 ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो इस डायग्राम से ये कंक्लूजन निकलता है कि क्या चीज, जो कॉम्प्लेक्स फोर होता है ईटीएस का, वो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। और कॉम्प्लेक्स फोर के बाद इधर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फाइव होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजोम बोलेंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीजोम को कॉम्प्लेक्स फाइव बोलते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ ईटीएस नहीं होता है। ये क्या चीज में हेल्प करेगा, एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स फोर है ना, इसी के बारे में हम लोगों को देखना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, कि हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स थ्री होता है, कॉम्प्लेक्स थ्री में देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में एक मतलब मॉलिक्यूल था, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग बोले थे साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जिसको हम लोग बोले थे साइटोक्रोम क्या चीज, साइटोक्रोम सी, सी बोले थे। ठीक है ना। ये साइटोक्रोम सी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लाता है और किसको देता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर को देता है। साइटोक्रोम सी याद रखिएगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, और ये हम लोग बोलेंगे मोबाइल मॉलिक्यूल भी होता है, और ये कॉम्प्लेक्स थ्री के साथ ये प्रेजेंट होता है, कौन, साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स थ्री से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को ला रहा है और किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स फोर को दे रहा है। ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स फोर से फिर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, जहां पर वो नेसेंट ऑक्सीजन से मिल रहा है। और हम लोग बोलेंगे 2H प्लस के प्रेजेंस में ये सारा मिलकर क्या बना दे रहा है, मेटाबॉलिक वाटर बना दे रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर, इसको मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोलती है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे लेक्चर्स में। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स फोर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फोर में याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स फोर साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। साइटोक्रोम सी किसका पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स थ्री का पार्ट होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स थ्री से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा कौन, कॉम्प्लेक्स फोर। और कॉम्प्लेक्स फोर वो इलेक्ट्रॉन्स को अल्टीमेटली कहाँ ये कर देगा, रिलीज, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये इलेक्ट्रॉन्स नेसेंट ऑक्सीजन और 2H प्लस के प्रेजेंस में क्या बना देगा, मेटाबॉलिक वाटर बना देगा। और एक चीज देखिए यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स फोर में क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स फोर में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन चैनल प्रेजेंट होगा। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये वाला क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे प्रोटोन चैनल या हाइड्रोजन चैनल है, कॉम्प्लेक्स फोर में प्रेजेंट होता है। और ये कॉम्प्लेक्स फोर क्या करता है, कितना H प्लस को मूव कराता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, हम लोग बोलेंगे 2H प्लस या 2 प्रोटॉन्स को मूव कराएगा कहाँ, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो अब देखो, अब हम लोग, ये तो था बेसिक आइडिया। ठीक है ना, अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखेंगे डिटेल में, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, समझ में आएगा। देखो क्या है, अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स 4। इस पॉइंट्स को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है कॉम्प्लेक्स 4 का, ठीक है ना, जिसको आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो क्या चीज़ है, इट इज मेड अप ऑफ 13 सब यूनिट्स। याद रखिएगा जो भी कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना वो कितना सब यूनिट्स का बनता है, हम लोग बोलेंगे 13 सब यूनिट्स का बनता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि ओनली 3 सब यूनिट्स आर फंक्शनल, इट मीन्स इट इन्वॉल्व इन देयर फंक्शन। मतलब हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का जो 13 सब यूनिट्स होता है उसमें से केवल 3 ही सब यूनिट्स ऐसा होता है जो कि क्या चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे अपने फंक्शंस में हेल्प करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, हाइड्रोजन को मूव कराने, हाइड्रोजन आयन को मूव कराने में हेल्प करता है। कौन, हम लोग बोलेंगे ओनली 3 सब यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि सब यूनिट 1 कंटेन्स 2 हीम ग्रुप नेमली हीम ए एंड हीम A3 along with कॉपर बी, ठीक है। इसका मतलब देखो इसको इस डायग्राम से समझते हैं, अब बाकी का जो पॉइंट्स है उसको इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स 4 है, इसका मतलब ये सब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। ये सब मैं जो बना रहा हूँ वो क्या चीज़ है, इनर मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है ये 13 सब यूनिट्स का बनता है, जिसमें से 3 सब यूनिट्स ही क्या होता है, इसका फंक्शनल होता है। तो वो 3 सब यूनिट्स को हम लोग नाम देते हैं, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, सब यूनिट 1, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सब यूनिट 2, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सब यूनिट 3। याद रखिएगा। तो अब देखो अब हम लोग सब यूनिट 1 के बारे में अगर बात करेंगे, ये जो मैं ब्लू कलर से जो दिखाया हूँ ऐसे करके इसको शेडिंग कर दे रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सब यूनिट 1 है, ठीक है। तो ये जो सब यूनिट 1 है, ये सब यूनिट 1 में देखो क्या लिखा हूं मैं, सब यूनिट 1 कंटेन्स 2 हीम ग्रुप नेमली हीम ए एंड हीम 3 along with कॉपर बी। तो सब यूनिट 1 में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे देखो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 2 हीम ग्रुप प्रेजेंट है, एक हम लोग बोलेंगे हीम ए देखो यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे, हीम बी, इसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, कॉपर बी प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कॉपर बी बोल रहे हैं। कॉपर बी बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, आया होगा, कॉपर ए भी आया होगा, तभी यहाँ पर बी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब यही हुआ कि सब यूनिट 1 के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हीम, 2 हीम है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2 हीम ग्रुप है, जिसमें से एक हीम ग्रुप को हीम ए बोलेंगे, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, हीम A3 बोलेंगे, और तीसरा को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कॉपर बी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये पॉइंट का मतलब यही हुआ। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैंने, इन सब यूनिट 1 हीम A3 एंड कॉपर बी फॉर्म्स ए सेंटर नोन एज FeCu सेंटर। तो सब यूनिट 1 में देखो ध्यान से, ये क्या चीज़ है, हीम A3 है और यहाँ पर क्या ये कॉपर भी है, दोनों मिलके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आयरन और क्या चीज, कॉपर का एक सेंटर बनाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे FeCu सेंटर। तो FeCu सेंटर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स 4, इस चीज को याद रखना। लेकिन Fe आयरन सल्फर सेंटर भी प्रेजेंट था, किसमें, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में, देख लीजिएगा वो वीडियो, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हूं मैं, सब यूनिट 2 कंटेन्स कॉपर, सब यूनिट 2 देखो यही है सब यूनिट 2, ठीक है। इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉपर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉपर ए। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉपर ए, ठीक है। और इसके बाद देखो तीसरा यहाँ पर क्या लिखा हो, सब यूनिट जो 3 है, सब यूनिट 3 देखो ये वाला, ये सब यूनिट 3 प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटोन पंपिंग। तो ये जो सब यूनिट 3 है ना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटोन चैनल का काम करता है यही। और यही क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटोन को कहाँ से कहाँ मूव कराएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये वाला क्या होगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा, और यूपर की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखना है कि 3 सब यूनिट होता है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3। सब यूनिट 3 क्या चीज का काम करेगा, प्रोटोन चैनल का काम करेगा। सब यूनिट 2 में क्या रहता है, कॉपर ए रहता है। सब यूनिट 1 में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे आयरन कॉपर का सेंटर रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, 2 हीम ग्रुप रहेगा, हीम ए, हीम A3, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कॉपर बी। हीम A3 और कॉपर बी मिलके क्या बनाएगा, FeCu सेंटर बनाएगा, किसका, कॉम्प्लेक्स 4 का, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना होगा CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 से पहले क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 3 होगा ना, देखो इस डायग्राम में कॉम्प्लेक्स 4 से पहले क्या है, कॉम्प्लेक्स 3, और कॉम्प्लेक्स 3
इससे मतलब कॉम्प्लेक्स 3 का जो साइटोक्रोम सी है वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है, और हम लोग बोलेंगे मूव करते करते कहाँ पहुंच रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुंचा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 में पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर देखो, और याद रखिए साइटोक्रोम सी जो था वो क्या था, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल था। तो ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ साइटोक्रोम, क्या चीज़ है, ये साइटोक्रोम सी है। ये किस तरफ से आया है, हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स 3 से आया है। क्या लेकर आया, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आया है। किसको देने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 को देने के लिए। क्यों कॉम्प्लेक्स 4 को देने के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। और इसके बाद का जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग ऑक्सीजोम बोलते हैं, वो एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। कैसे बनाएगा वो हम लोग देखेंगे। अभी बस इसमें इतना देखिए कि कैसे करके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स 4 में। तो देखो साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स को लाया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को लाने के बाद हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कौन करता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, देखो यहाँ पर कौन कौन, हम लोग बोलेंगे ये कॉपर ए, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया 72 का, ठीक है। अब कॉपर ए से देखो वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे हीम ए में जाएगा, ठीक है। हीम ए से वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे हीम ए3 में जाएगा, ठीक है। हीम ए3 से वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, कॉपर बी में जाएगा। कॉपर बी से हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। देखो ये वाला, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ जुड़ेगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। ये वाला क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे 2H+ के प्रेजेंस में ये सब मिलकर क्या बना देगा, वाटर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर बना कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पर हो रहा होता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो सब यूनिट 3 रहता है, वो क्या करता है, मैट्रिक्स से क्या करता है, दो हाइड्रोजन या हम लोग बोलेंगे दो प्रोटॉन को क्या कर देता है, मूव करा देता है। कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। मतलब दो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ चला गया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ चला गया, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चला गया। इस चीज को याद रखना, कब हम लोग बोलेंगे, जब ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक वाटर कहाँ बना, ये मेटाबॉलिक वाटर बना कहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब क्वेश्चन आता है ये मेटाबॉलिक जो वाटर बना इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सिग्निफिकेंस क्या है ना, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चलता है। उसमें से एक सिंपल केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल भी क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है किसमें, क्रेब्स साइकिल्स में, बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि क्रेब्स साइकिल या हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है उसको कराने के लिए क्या चाहिए, सेल को क्या चाहिए होता है, वाटर का नीड पड़ता है, ठीक है। और वो वाटर कहाँ से आएगा, तो हम लोग बोलेंगे वो वाटर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स के क्या से, हम लोग बोलेंगे मूवमेंट से क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। और यही मेटाबॉलिक वाटर क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो वाटर चाहिए वो वाटर को फुलफिलमेंट करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे ये मेटाबॉलिक वाटर। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, मेटाबॉलिक वाटर। मतलब ऐसा वाटर जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेब्स साइकिल को अगर देखेंगे तो क्रेब्स साइकिल में देखिएगा आप लोग, स्टेप 2 देखिएगा और स्टेप 7 देखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन या स्टेप्स। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का मतलब देखो ध्यान से, इसमें क्या लगेगा, वाटर लगेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगा। क्या लगेगा, वाटर लगेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगा। और उसी तरह हम लोग देखेंगे ये क्रेब्स साइकिल का सबसे पहला जो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, उसमें भी क्या चीज़ का नीड पड़ता है, वाटर का नीड पड़ता है। तो ध्यान से देखेंगे तो क्रेब्स साइकिल क्या है, एक तरह से हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या लग रहा है, वाटर लग रहा है। तो वो वाटर को सेल खुद क्या कर रहा है, बना रहा है। जिस वाटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर का सिग्निफिकेंस यही है कि ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है, सेल्स के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग करेंगे क्या कि सारा कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 2 को, यूबिक्विनोन को, कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 4 को, ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। और स्ट्रक्चर बना के हम लोग ये देखेंगे कि कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। इंटायर मतलब समरी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और कैसे करके उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक अल्टीमेटली पहुंच रहा है, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच रहा है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।